अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इस हफ्ते के दूसरे मेल बॉक्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं ओकाशा से। सर, अनप्लग्ड सॉन्ग्स क्यों चलाए जाते हैं, असली हालत में क्यों नहीं चलाते? क्यों जी? अब इस पे हैरान ही हो सकते हैं हम कि हमारे दोस्तों को नहीं पता कि यूट्यूब हमारे वालिद साहब का नहीं है। कॉपीराइट्स भी एक चीज़ होती है और इस पे क्लेम आ जाता है, इस पे स्ट्राइक आ जाती है। जी। आप दूसरे की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वजह है कि अनप्लग्ड में कम से कम एक मेजर चेंज ले आते हैं आप, बीट नहीं होती उसके साथ, और बहुत से अनप्लग्ड गाने उन पर भी क्लेम आ जाता है। और इस हवाले से बड़ी अनलकी है हमारी ओकाशा। जैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ, दो बहुत खूबसूरत गाने, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, मुनीर न्याजी की बहुत खूबसूरत गज़ल, उसके ऊपर क्लेम आ गया था। फिर लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है, इस पर भी क्लेम आ गया था। दीज वर टू वेरी गुड सॉन्ग्स। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि इस हवाले से साइमा वॉज वेरी लकी कि उसके उन गानों पर भी क्लेम नहीं आया जिनके बारे में मुझे 100% यकीन था। जनाब, सर, लोग चाहते हैं कि फरंगे आसफिया और इब्ने बतूता के सेगमेंट्स अलग से अपलोड किए जाएं। अलग से अपलोड किए भी जा सकते हैं। हम एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो क्या? फिलहाल दैट्स अ सीक्रेट। हम थक तो नहीं रहे, पता आपको? हमें थकावट होती नहीं। हम कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं आप नहीं। लोगों के लिए। ये मैं नहीं करूंगा, हाँ जी। टीम करेगी ना। मैं इसीलिए अपनी बात करूं। हम नए लोग डाल लेंगे उसमें, आप भी ना कीजिएगा, मैं भी नहीं करता। नहीं, क्या हो गया सर? इससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुम्हारे मसला नहीं है, पता है क्या? तुम्हारे अंदर वो पीपल्स पार्टी वाला दर्द नहीं है। वो पीपल्स पार्टी वाला दिले पुरसोज नहीं है। अरे वाह 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 ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਡਾਕਟਰ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। डॉक्टर सूफी को किसी भी दिन, मैं ये ना समझिएगा कि आपको थ्रेटन कर रहा हूँ, किसी भी दिन मैं यहाँ बुलाऊंगा, जहाँ हसन भाई बैठे हैं, यहाँ बिठाकर उनसे गप लगाएंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे नागी साहब? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ये सही कह रहे हैं सर, काफी लोगों ने ये कहा है। जी ठीक है, इसलिए इनसे इस्तेफादा करेंगे वो, मैं सोच चुका हूँ और करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेके आ रहे हैं एक चीज़। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਅਲੱਗ ਵੇਲਾ ਫਲੰਗੇ ਆਸਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀ ਬੋਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਗਲ ਮੇਲ। गैर जरूरी तौर पे लड़ना नहीं है जी। सर, लूज कैनन कहाँ गायब हो गया? लूज कैनन, बस अब देखें ना कैसे किया जा सकता है सारा कुछ। या तो मैं अपना एक क्लोन और बना लूं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना है हमने इंशाल्लाह। थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो ज़रूर करना है। अब एक साहब बहुत बरहम हो रहे थे मुझ पे कि तुम खामखा खुद सताई करते रहते हो कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। कान पक गए हैं सुन सुन कर। तुमने वीलॉग के इब्तदाई 5 मिनट खामखा ज़ाया किए हैं। भाई, ये पहला वीलॉग था, इतना राइट तो बनता है मेरा कि उन बेखबर दोस्तों, आप तो बहुत सियाने हैं ना, ये आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको हर चीज़ का पता है, आप बड़ी देर से मुझे फॉलो कर रहे हैं, ओके। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बस पे बहुत लेट चढ़े हैं और कुछ अभी पायदान के साथ लटके हुए हैं, कुछ पीछे वो जो जंगला होता है उसके ऊपर हैं। उन्हें बताना पड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता हर काम होता है, धीरे धीरे होता है। तो इसमें मैंने कोई कप नहीं लेना होता ये कह कर के जनाब मैं बड़ा माचो हूँ, मैं बहुत काम। अभी आप जैसे कह रहे थे कि मैं तो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर रहा हूँ। अनकरीब आप देखेंगे कि एक आध प्रोग्राम, ये जो छोटे प्रोग्राम्स हैं, उसमें से मैं निकल जाऊँगा मक्खन में से बाल की तरह, और कभी कभार आता भी रहूँगा। ये अपने स्टूडियो हैं, अपना काम है, मैं किसी वक्त कंटिन्यू कर सकता हूँ, एज अ गेस्ट आ सकता हूँ, बातचीत कर सकते। जैसे वारदात है, माशाल्लाह वारदात वेंट वेरी वेल। अब उसमें मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन को ख़ास तौर पर मुजाहिद जाफरी इसलिए अहमियत देता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एक क्राइम रिपोर्टर का उसको याद है ना, तो मैं उसका एक तरह से दादा उस्ताद हूँ। ये वजह है, वरना कोई इसमें कोई एनालिटिकल बात करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी जगह कोई और भी कर सकता है। ओवर एक्सपोजर का मुझे एहसास है और मैं इससे कम करना चाह रहा हूँ। बात शुरू हुई थी अंग्रेज़ी से, तो अंग्रेज़ी फॉर्मेट
हमने करके देख लिया है कि ये किया जा सकता है। जब चाहेंगे इंशाल्लाह हम उसे रिज्यूम कर लेंगे। जी सर, वीलॉग का भी आप तस्करा कर रहे थे, तो आपने उसमें कहा है कि इमरान खान स्पोर्ट्समैन है और हाँ जी, स्पोर्ट्समैन है। तो ये गालिबन आप कहना चाह रही हैं कि वो स्पोर्ट्समैन है, तो आप उससे मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स के हालात जो ख़राब हैं वो ठीक कर देगा। यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। उसने आके तमाम स्पोर्ट्स बंद करवा दिए। क्रिकेट के लिए भी कुछ नया नहीं किया, जो पहले से चल रहा था वही कंटिन्यू कर रहा है। हॉकी बर्बाद हो चुकी है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि वजीर आजम को शो करना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं, ये लो पकड़ो, एक्स्ट्रा ग्रांट पकड़ लो, चलाओ, और मैंने रिजल्ट्स लेने हैं। ये सारे मौजूद हैं, ये बड़े बड़े हैवी वेट्स जो हैं हॉकी के। अगर उनके दिल में हॉकी की मोहब्बत होती, मुझे तो लग रहा है जैसे सिबलिंग राइवलरी होती है ना क्रिकेट की हॉकी के साथ, ये हमारे वजीर आजम में भी नजर आती है। वरना अब तक मैं तवक्को रखता था उनसे कि वो कुछ ना कुछ हॉकी के लिए ज़रूर करेंगे। तो भाई अगर मेरी ये बात आपको अजीब लगती है तो मेरी और भी बहुत सारी बातें जो आपको बहुत अजीब लगती हैं, मैं हर बात पे आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक साहबा तो ये भी कह रही थी कि वो हमारे वजीर आजम हैं, आप उनका नाम तो ज़रा एहतराम से लिया करें ना, कि ये तो कोई बात नहीं। अब एहतराम से मैं क्या कहा करूँ उन्हें? अल्लामा इमरान खान न्याजी कहा करूँ? भाई वो मेरा भी लीडर है, मैंने उसे वोट दिया हुआ। आपने कुछ 4 वोट नहीं दिए, आपका भी 1 वोट है, मेरा भी 1 वोट है। और दूसरा ये कि मैं अगर आसिफ अली जरदारी कह सकता हूँ, अगर मैं यूसुफ रजा गिलानी कह सकता हूँ, अगर मैं नवाज शरीफ कह सकता हूँ कि ये जब वजीर आजम था तो उस वक्त हालात ऐसे थे, तो इमरान खान को अलोकार है। वो तो उम्र में मेरा ख्याल इन सबसे छोटा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पीरी मुरीदी आपको जेब देती है, हमें नहीं। बहुत से लोग कहते हैं जी आप जफरी खान को इजी ले रहे हैं, फलां कर रहे सर हैं। एक क्वेश्चन भी है और मैंने एक दफा कहा था वो आपका पीर हो सकता है, मेरा नहीं। जी क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन भी है कि आप जफरी खान की बातों पर हंसते नहीं हैं। अब मुझे या तो बता दिया जाए ना कि इस पे हंसना था, तो मैं औखा सौखा होके खुद ही हंस लिया करूं। नहीं, लेकिन सर अब आहिस्ता आहिस्ता जफरी भाई जी जी एक्लेमेटाइज हो रहा है, ग्रूव में आने की देर है, वो ग्रूव में आ रहा है। जी जी, अब उनकी 10 में से 2-3 बातों में यकीनन हंसी आपको आती है, आप हंसते हैं। 10 में से चलो 1 पर भी आती तो इट इज 10%। ओह यस, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ 30 याद करके ਆਉਂਦਾ ਉਹ 3 ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। वैसे इंसान को खुश रहना चाहिए, हंसी जिंदगी का अहम जुज्व है। खामखा में बात क्यों कर रहे हैं आप? बीबी आपसे बात की है, ये बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, इसमें नहीं, प्लीज प्लीज। इसमें नहीं क्या आफ्ताब? नहीं 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 नहीं, इसमें कूदी जा रही है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और शुक्र है मैं साइड पे बैठा। अच्छा प्लीज मेहरबानी कीजिए। तो बात उससे कर रहा हूँ बीच में। अच्छा सर प्लीज। जी सर आप तारीख के बारे में इतना जानते हैं तो अपनी कोई फिल्म या ड्रामा क्यों नहीं बनाते? बड़ा नया सवाल। $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक्चुअली टाइम बहुत है, टाइम है। इंतहाई वेला हूं और वसाइल की भरमार है। देखे ना, नहीं भाई सारा कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ आने वालों के लिए भी छोड़ देना चाहिए ना। हाँ। वो कर लेंगे। ठीक है। जी सर नसीर भाई का चैलेंज लोग मिस कर रहे हैं। नसीर भाई का चैलेंज वाज अ वेरी गुड सेगमेंट। इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम इट। अल्लाह हमें तौफीक दे, तो देखते हैं इंशाल्लाह। सर अगर कोई नसीर भाई की तरह के कोई इंसान है, कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत पता है, तो वो है रात तक कोई है ही नहीं सर। वाकई। अगर होते ना तो मैं ले आता, ऐसा ही है सर। और मैं नसीर भाई से कम पर सेटल करूंगा नहीं, क्योंकि अगर नसीर भाई का फ्लेवर हम ले चुके हैं तो छोटे मोटे पर कहाँ सेटल करते हैं। ये भी तो एक मसला है ना हम जैसों पर। मैं आपसे हमेशा कहता था कि मैंने मिमिक्री नहीं करवानी, मैंने यकसर ख़त्म कर दिया था, वो सेगमेंट ही नहीं था। क्यों? कि मैं बहुत आला पाए की मिमिक्री करवा चुका हूँ, अब उस लेवल की मिलेगी तो करूँगा। और इसी बात पे मुझे गुस्सा आता था। हसन भाई हर हफ्ते कुछ ना कुछ बन के बाहर फिर रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं, ये तो अल्लाह भला करे मुबीन गबोल का, हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर एहसास पैदा हुआ है, शायद कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है ना। उसने मेहनत की है, इम्प्रूव किया, उसने इम्प्रूव किया। यहाँ पर फिर से मिमिक्री शुरू होगी और हमने फिर इसी का फायदा उठाते हुए लाले को रीलॉन्च किया है। क्या बात है। अगर आप देखें तो वहीद लाला रीलॉन्च हुआ है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। लाला गुड जॉब। क्या कह रहे लाला? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी
सर आपका कोई प्लान है बच्चों के लिए कोई कंटेंट प्रोड्यूस करने का? एक बहुत खूबसूरत कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा था, होते होते रह गया। मैं उसका ऐलान भी कर चुका था। एनिमेटेड स्टोरी थी, वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। लेकिन लास्ट मिनट पर, वो इस वक्त घर बैठे सुन रहे होंगे नौजवान, जिन्होंने कोट कर रखा था मैं कि जी हम इतने पैसों में पर मिनट आपका ये कर दिया करेंगे, तो मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। नॉर्मली मैं खुद नहीं लिखता क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई कंप्लीटेड 3 to 4 एपिसोड्स। इस पर उन्होंने फिर माजरत कीजिए, हम आपको जो कोट कर बैठे थे वो हमारे बारे में नहीं आ रहा। मैंने कहा ओके रिविजिट कर लेते हैं। उस पर वो कहने लगे कि हमारे पास यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, मैन पावर भी नहीं है। देन आई थॉट व्हाई डू इट, जब अल्लाह को मंजूर होगा फिर कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत सीरीज़ थी ये, और इसमें हम बहुत कुछ दिखा सकते थे, बड़ी गुंजाइश थी इसमें बहुत कुछ दिखाने की। तो कुछ आइडियाज़ मैं अब वहाँ से शिफ्ट करके चाणक वाला जिन को दे रहा हूँ कि मे बी वो इधर यूटिलाइज हो जाए। सर और ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चों के लिए कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी लेकिन अब क्या करें, हमारे यहाँ दर्द है हर चीज़ की, टैलेंट की भी है, वसाइल की भी है। अब ये तो प्योर वसाइल की बात है। बच्चे सर वो रोमा डयाना वाले जो चीजें वो देखते रहते हैं वो देखते रहेंगे, और शदीद बदतमीज होते जा रहे हैं बच्चे। और इसकी जिम्मेदारी किसकी? सिर्फ हमारी है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, सोशल लीडर्स क्या कर रहे हैं, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, डिजिटल मीडिया क्या कर रहा है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले हमारी नहीं। जी जनाब। आफ्ताब, मैं अगर वजीर आजम होता, बच्चों के लिए हर संडे के संडे कोई ना कोई कार्टून का कॉस्ट्यूम पहन के उनके लिए शो करता। हाँ जी। अच्छा जी, ये पहला ब्लूपर है इस शो का। लाला, ये शर्फ भी लाला को जाता है सर। मठियाई निकालो। खुदीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।